और बड़ी खबर ये इस मामले में जी न्यूज के पास विमान का दस्तावेज मौजूद है। उड़ने से पहले बनता है मैनिफेस्टो और जिसमें विमान और यात्रियों की पूरी जानकारी होती है। जिस विमान में कौन कौन सवार है पूरी डिटेल उसमें जानकारी होती है। विमान कौन सा है और उसमें कितने मेंबर्स उसमें सवार हैं, उसमें क्रू मेंबर कौन है, उनके क्या नाम है, पूरी डिटेल जानकारी होती है। और ये देखिए जो विमान हादसे का शिकार हुआ है ये उसका दस्तावेज है, उसका डॉक्यूमेंट है, उसका मैनिफेस्टो है जिसमें पूरी जानकारी अंकित है। और हादसे पर विमान के मालिक का भी बयान सामने आ गया है। विमान में कोई खराबी नहीं थी, ये जानकारी आई है। विमान बिल्कुल ठीक था, विमान में किसी तरह की कोई खराबी नहीं थी। विमान के मालिक का यह बयान। एक तरफ विमान क्रैश हुआ जिसको लेकर अभी जांच चल रही है कि आखिर क्या प्रॉब्लम थी, क्या तकनीकी खराबी थी, क्या इंजन फेल हो गया, क्या मौसम खराब था इसकी वजह से, क्या कोई पक्षी टकरा गया, क्या वजह थी। इस बीच विमान के मालिक का बड़ा बयान, वीके सिंह का बयान सामने आया कि विमान बिल्कुल ठीक था, विमान में किसी तरह की कोई खराबी नहीं थी। ना तो आप थे ना मैं था, कोई नहीं था, वो पायलट का डिसीजन था। He made an approach from runway 29, and then he carried out a missed approach, after which again he tried to make an attempt from runway 11. This is what I also have no contact with the pilots. They are not there. It is a very unfortunate incident. धीरेन्द्र जी, विमान के मालिक कह रहे हैं कि कोई विमान में तकनीकी खराबी नहीं थी। देखिए, उनके कहने न कहने का अभी कोई महत्व नहीं, चूंकि जब विमान हवा में होता है तो उनके मालिक से उनका संपर्क तो होता नहीं है। या यांत्रिकी भूल हुई है, मानवीय भूल हुई है, किस तरह की भूल हुई है इसकी जांच डीजीसीए भी करेगा और विमान कंपनी चाहे जेट का हो चाहे जिसका भी हो वो भी करेगा। लेकिन जिस तरह से, और ये कोई पहली घटना नहीं है ना, अभी तो रूपानी साहब का आपने देखा है, इतने बड़े विमान हादसे में उनका भी देहांत हुआ है। अब इस तरह से जांच एक सामान्य प्रक्रिया है वो होगी। यह बहुत दुखद है कि अभी उनकी चिता को अग्नि भी नहीं दी गई है और उससे पहले विपक्ष उनके परिवार के साथ खड़े होने के बजाय उनके मन में 50 तरह की चीजों को भरना, देशवासियों को गुमराह पहले ही कर देना किसी जांच के परिणाम आने के पहले। मुझे लगता है कि साजिश पहले दृष्टया में मुझे तो यही लग रहा है कि विपक्ष जो आज कर रहा है ना कहीं ये राजनीतिक साजिश है। और ये चुनाव को देखते हुए ममता